पत्थर दिल सनम। आदित्य एक ऐसा लड़का था जिसे कॉलेज के हर कोने में जाना जाता था। उसकी हैंडसम सूरत, तेज दिमाग और दोस्ती निभाने का अंदाज, ये सब उसे दूसरों से अलग बनाते थे। लेकिन उसके दोस्तों और कॉलेज के लगभग हर लड़की की जुबान पर एक ही बात रहती थी, यार आदित्य का दिल पत्थर का है। यह बात इसलिए कही जाती थी क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को पलटकर भाव नहीं दिया, न ही किसी से प्यार की बात की। उसके लिए रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित थे, उससे आगे कुछ नहीं। यही वजह थी कि जब रिया ने कॉलेज में कदम रखा तो आदित्य का व्यवहार उसके लिए भी कोई अपवाद नहीं था। रिया नई थी, शांत स्वभाव की, और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। आदित्य ने शुरुआत में उसे सिर्फ एक और सहपाठी समझा, लेकिन रिया धीरे धीरे उसकी हर महफिल का हिस्सा बनने लगी। वो ग्रुप डिस्कशन में आदित्य के तर्कों का सम्मान करती, उसके जोक्स पर खुलकर हंसती और चुपचाप उसकी हर छोटी बड़ी बात को सुनती रहती। आदित्य को रिया की सादगी अच्छी लगने लगी। वो दूसरे लड़कियों की तरह दिखावटी नहीं थी, न ही उसके पीछे भागती थी। रिया ने कभी आदित्य को प्रपोज नहीं किया, न ही कोई सीधी प्रेम की बात कही। वो बस उसके साथ थी, एक शांत नदी की तरह जो चुपचाप अपना रास्ता बनाती है। दोस्तों ने कई बार आदित्य को छेड़ा, अरे अब तो मान जा, रिया से शादी कर ले, लेकिन आदित्य हर बार हंसकर टाल देता, यार तुम लोग भी ना दोस्ती को प्यार का नाम क्यों देते हो। यह सब तब बदला जब कॉलेज का आखिरी साल आया। प्लेसमेंट का दौर चल रहा था और हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। आदित्य को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर मिला जो उसे विदेश जाने का मौका दे रहा था। सब खुश थे सिवाय रिया के। आदित्य ने देखा कि रिया आजकल गुमसुम रहती है, क्लास में भी कम बोलती है। एक दिन उसने हिम्मत करके रिया से पूछ ही लिया, क्या बात है रिया, आजकल तुम कुछ परेशान लग रही हो। रिया ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन आदित्य के बार बार पूछने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आदित्य, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जा रहे हो हमेशा के लिए, और मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, पर मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती। रिया के शब्द सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि रिया उसके लिए इतना कुछ महसूस करती होगी। उसे अपनी पत्थर दिल होने की बात अचानक इतनी चुभने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने रिया की भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो खुद किसी भी रिश्ते में गहराई तक जाने से डरता था। रिया, आदित्य ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। मुझे लगा कि हमारी दोस्ती ही सब कुछ है। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। हाँ, शायद यही सच है। तुम तो पत्थर दिल हो आदित्य, तुम्हें कभी फर्क पड़ा ही नहीं। उस दिन आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी लाइफ में कभी इतनी उदासी महसूस नहीं की थी। रिया की बात उसके दिल में घर कर गई थी। उसे लगा कि उसने एक ऐसे रिश्ते को नजरअंदाज कर दिया है जो सच्चा और अनमोल था। आदित्य ने अपनी विदेश जाने की योजना पर फिर से विचार किया। उसने अपने दोस्तों से बात की और उन्होंने उसे रिया से बात करने की सलाह दी। एक हफ्ते बाद कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में आदित्य ने रिया का हाथ थामा। रिया, उसने कहा, मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। शायद मैं डरपोक था जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, पर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम तैयार हो तो मैं यहीं रुकना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आदित्य को गले लगा लिया। आदित्य ने उस दिन महसूस किया कि असली खुशी किसी बड़ी कंपनी के ऑफर में नहीं, बल्कि उस प्यार में है जिसे उसने अब तक पत्थर दिल बनकर ठुकराया था। उसने सीखा कि कभी कभी हमें अपने डर को छोड़कर भावनाओं को समझना और उन्हें गले लगाना पड़ता है, क्योंकि सच्चा प्यार पत्थर को भी मोम बना देता है।